अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज आप लोगों को मैं गाजर के हलवे की रेसिपी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बात जो मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। जो कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा है मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले गाजरों को धो के और उसके बाद कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद मैंने 3 किलो गाजरों को 4 किलो दूध के अंदर आप लोगों के सामने यहाँ पे चढ़ा दिया है। और अब इसको जब तक इसमें ये बॉयल नहीं होती उस वक्त तक हम इसमें इसी तरीके से डोई को ऐसे चलाते रहेंगे। और उसके बाद हम इसे हल्की आंच पे तकरीबन 40 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जब तक कि गाजर तमाम दूध को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती अपने अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं। बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोसेस रोक देती हूँ और अब इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इस चूल्हे को दरमियानी आंच पे इसे पकने के लिए 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट्स तैयार करते हैं, फिर इसमें कुछ मीठा जो हम इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, सब कुछ आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। जी, आप देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, गाजरें और दूध ये देखें ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम ऐसे करेंगे, हीट को कम करेंगे, हीट को कम करके दरमियानी हीट रखेंगे और अब इसको हम पकने देंगे और इस तरीके से इसको कवर अप कर देंगे और गाजरें आराम से पकती रहेंगी। ये देखिएगा, ये देखें इस वक्त गाजर और दूध दोनों कितने खूबसूरत तरीके से यानी उबल रहे हैं। वो दूध उबल रहा है और गाजर पक रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्रोसेस, मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़ेदार खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। गाजर का हलवा मैंने इसलिए पहले आप लोगों से शेयर किया है कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नेक्स्ट वीक रमज़ान शरीफ की आमद है और मेरी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक हो। तो मैंने कहा ऐसे खूबसूरत महीने में गाजर के हलवे के साथ शुरुआत बहुत अच्छी लगेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले जिस रेसिपी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी वो गाजर का हलवा है। इंशाल्लाह ये खूबसूरत प्रोसेस हम आपको गाए बगाए दिखाते रहेंगे। चलें जी, देखते हैं 20 मिनट गुजर चुके हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं, देखिए अब दूध कुछ कम होना शुरू हो गया है और गाजरों ने माशाल्लाह रंग भी काफ़ी अच्छा चेंज कर लिया है। और यूँ अब हमारे गाजर के हलवे में इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट और इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। उसके बाद एक खूबसूरत बेहतरीन शक्ल में आप देखेंगे इसको बाद में, क्योंकि अभी तमाम दूध को इसमें ऑब्ज़र्व करना है। फिर इसके बाद हम इसको कैसे तैयार करेंगे वो हम आपसे बाद में शेयर करते हैं। जी, कम बैक अगेन। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखें, पहले जब हमने दूध और गाजर को इकट्ठा मिक्स करके रखा था तो उस वक्त दूध, अब देखें जैसा कि दूध देख रहे हैं कम होता जा रहा है और गाजर का हलवा अपनी असल शक्ल की तरफ हो चुका है। देखिए ज़रा, दूध अब कम रह गया। इसके अंदर हमने 1 घंटे के बाद इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने दोबारा आके इसको चेक किया है। तो अब दूध मैं देख रही हूँ कि दूध का प्रोसेस जो है वो माशाल्लाह काफ़ी करीब पहुँच गया है। अब बच्चे मेरे ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम, रेज़न सिर्फ ये लाइक करते हैं, बाकी नहीं करते। वो हम बाकी फ्रूट जो ड्राई फ्रूट है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको सजाते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे हमारा हलवा तैयार हो रहा है। यहाँ हम इंग्रेडिएंट हैं कुछ जो इसके लिए हमें चाहिए। ये देखें, ये डबल क्रीम हम इंशाल्लाह जैसे जब उसको तैयार करने लगेंगे, जब हम उसे तो उसमें ऐड करेंगे। ये हमने चीनी ली है। चीनी ऑलरेडी गाजर काफ़ी मीठी होती है, तो इंशाल्लाह हम इसमें जो यूज़ करेंगे चीनी वो इतनी थोड़ी मिकदार होगी। उसके बाद ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम हो गए,
किशमिश जिसे रेज़न कहते हैं, और उसी में खजूर। ये हम ड्राई फ्रूट उसमें यूज़ करेंगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब हम ये चीज़ें भूनते हुए ऐड करेंगे तो आपको पता हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह अभी बस गाजर का हलवा अपनी रियल शक्ल में आने के लिए रेडी होने वाला है इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग खजूर को इस शक्ल में काटेंगे कि फिर जब ये उसमें ऐड करेंगे तो आप देखिएगा इसकी भी एक अपनी खूबसूरत सी लुक आएगी। ठीक है, तो ये हम खजूर के सीड्स को बाहर निकाल देंगे और फिर इसी तरीके से ये देखिए हम इसे इस शेप में काटेंगे। मुझे तो खजूर पसंद ही बहुत है और रमज़ान शरीफ की याद को ताज़ा करते हैं जब भी मैं खजूर खाती हूँ। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसको आपके सामने लंबे लंबे और पतले पतले से कटिंग में करेंगे। जब आप ये सर्व करेंगे तो इसकी एक अपनी खूबसूरती आपको गाजर के हलवे पे दिखाई देगी। जी, तो इस तरीके से हम ये इसी तरह तमाम खजूर को काट लेंगे। तो ये देखें बादाम को हम इस तरीके से काट के जी इसमें डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे ये देखिए हमने इसके 3 से 4 पीस लंबे लंबे इस तरीके से काटने हैं कि जब आप गार्निशिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। गाजर के हलवे में एक अच्छी लुक पेश करेंगे। जी, ये देखिए गाजर ने तकरीबन दूध को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा मिल्क बाकी है और अब आपको मैंने इसलिए ये दिखाना शुरू किया कि गाजरों ने दूध को ऑब्जर्व करने के बाद ये शक्ल इख्तियार कर ली है। हमने इसको लगने नहीं देना, क्योंकि अगर ये लग जाता है तो फिर इसमें स्मेल और जायका फिनिश हो जाता है। इसलिए हम इसके इर्द गिर्द ही रहे हैं। और ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पतीले के अंदर गाजर दूध को जज़ब करने में तकरीबन कामयाब हो चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। गाजर का हलवा खाने में बहुत मज़ेदार है और बच्चे बड़े तकरीबन सभी को बहुत पसंद है, लेकिन इसके बनाने के अंदर 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, गाजर का हलवा नीचे लगने ना पाए। दूसरी बात, जो इसके अंदर है उसमें दूध और चीज़ों को ऐसे नाप तोल के डाला जाए कि अगर ये, क्योंकि ये खुद मीठा गाजर जैसे कि आप जानते हैं ये मीठी होती है, तो हम इसमें मीठे का ऐसे इस्तेमाल करें कि बाद में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा मीठा ना लगे और उसे हर वो बंदा खा सके जिसे मीठे से परहेज़ है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि मीठे से जितना हो सके बचा जाए। ठीक है, लेकिन अब हम हर चीज़ खाने को छोड़ नहीं सकते, तो क्यों ना हम उस चीज़ की क्वांटिटी को ही कम कर देते हैं जो हमारे लिए बैड है। तो इसलिए हम आज आपको दिखाएंगे कि मीठा भी हलवा भी बनेगा और बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं होगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गाजर का हलवा बहुत प्यारी शक्ल में। अभी तो आप यकीन करें इसमें अभी ऑयल वगैरह जब इसमें प्रॉपर इसको एक कहते हैं ना कि तड़का लगेगा, उसके बाद इसकी शक्ल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए बस ये 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह दूध को मुकम्मल तौर पे जज़ब कर लेगा और हम आपको गाजर के हलवे की दूसरा प्रोसेस अच्छे तरीके से दिखाएंगे। देखिए जी, तो मेरे देखने वाले खूबसूरत प्यारे प्यारे लोगों, ये देखें अब इसका दूध तकरीबन जज़ब हो चुका है। जब दूध इसमें जज़ब होता है तो इसके अंदर से एक मखसूस दूध की आवाज़ जिस तरह से आती वो बंद होना शुरू होगी। ये देखें हम आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। अब हम इसको
इसको इसका सेकंड प्रोसेस जो है वो अब तैयार करने की तरफ जाते हैं। आप यकीन करें कि इसको बनाने में मैं आज, हालांकि मैं ये हलवा हर साल सर्दियों में 2 या 3 दफ़ा बनाती हूँ और इस दफ़ा थोड़ी सी नर्वस हूँ। वो इसलिए कि इस दफ़ा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते और जान जाएंगे इंशाल्लाह। तो और हमें यकीन है कि वो मेरा चैनल शुगुफ्ताज डिलीशियस कुकिंग को ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि आप अपनी फरमाइश भेजिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक अच्छे तरीके से बताएं। ठीक है, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक से अगर मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझे बताएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। चलें जी, अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने लगे। ये देखें, हम अपने अंदाजे से इसमें थोड़ा सा ऑयल हमने डाल लिया, तकरीबन 3 स्पून, यानी बिग वाले स्पून है। ये देखें, ये ऑयल को रखा और ये इसमें हमने कुछ इलायची ऐड कर दी। ठीक है, ये देखें इलायची, और 1-2 इलायची इसमें साबुत डालेंगे जो खुशबू में हमारी और हेल्प कर। ये देखें अब इसको हम इस तरीके से, ये हमने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है क्योंकि बच्चे मक्खन या देसी घी नहीं खाते, जिसकी बिना पे मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी खाने बनाऊंगी वो ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। जायके में भी मुनफरिद होते हैं और आप यकीन करें सेहत के मामले में भी इंशाल्लाह ये आपकी हेल्प करेंगे। ये देखें, ये हमने इलायची डाली और इसको हमने इस तरीके से इलायची को सोते किया। ये देखें, ठीक है, जब इसमें आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने जो हलवा यहाँ पे जो बिल्कुल ड्राई किया है मिल्क से, उसको हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि इसमें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू उठना शुरू हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके अंदर सोते किया इलायची को। ये देखिए, अब हमने जो हलवा वहाँ पे ड्राई किया था वो इसमें शामिल करना शुरू। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर ऑयल में शामिल कर दिया इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, अभी इंशाल्लाह इस तरह से हमने इसको तमाम हलवे को अच्छे तरीके से इसमें डाल लेना है। ये लो, ये इस तरीके से हम इसको अब अच्छी तरह से ऑयल में भुनाई करेंगे। ये देखें, ये देखें, आप लोगों को गाजर का हलवा जब बनाएंगे मेहनत ज़रूर मांगता है, लेकिन मेहनत के बाद जब सब आपकी तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग इस वक्त मुझे शुगुफ्ताज डिलीशियस कुकिंग में देख रहे हैं। हाँ जी, हम अब इसमें डबल क्रीम यूज़ करेंगे। डबल क्रीम इसमें बहुत अच्छा जायका देगी और उसके साथ हम थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। ये देखें, क्योंकि गाजर के हलवे में चीनी का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्वीट होता है गाजर। ठीक है, ये देखें, जब हमने क्रीम की तो हमने चूल्हा थोड़ा कम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर अच्छे तरीके से क्रीम जज़ब हो जाएगी तो उसकी भी एक अपनी स्मेल और अपनी खुशबू होती है। ठीक है, ये देखें, हमने सिर्फ इसकी इतनी फ्लेम रखनी है, चूल्हे की इतनी फ्लेम। ठीक है, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लगने नहीं देना। इसका मतलब ये है कि जब क्रीम हमने इसमें ऐड की तो इसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
जी, आप लोग अब जैसा कि देख रहे हैं, इसकी शक्ल माशाल्लाह से क्रीम डलने के बाद और चीनी डलने के बाद ये शक्ल आ गई है। और अब हम इसको, क्रीम को और चीनी अपना पानी छोड़ती है, जिसको हमें ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हलवे की अपनी शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो देखने वाले कुछ लोगों ने शायद इस वीडियो को मिस कर दिया हो, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने इसको कैसे शुरू किया। जी, मैंने 3 किलो गाजर ली, उनको अच्छी तरह धो के कद्दूकश किया। उसके बाद मैंने 4 किलो दूध लिया और उसको धो के अच्छी तरह से, और मैंने उनको इकट्ठा चढ़ा दिया। तो जैसे ही उसके अंदर बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इस चूल्हे को मीडियम फ्लेम में रख दिया। उसके बाद उसको मैंने 1 से 1.5 घंटे तक हल्की आंच पे दूध के साथ पकने दिया। और जब अच्छी तरीके से गाजर गल गई और दूध ने बिल्कुल जज़ब हो गया, तो फिर उसके बाद हमने उसको उतार के दूसरे चूल्हे पे कर दिया। और फिर हमने कढ़ाई ली। कढ़ाई के अंदर हमने 6 से 7 इलायची ली और उसमें से कुछ इलायचियों के हमने जो दाने हैं वो अलहदा किए, और 2-3 साबुत इलायची ली। और हमने ऑलिव ऑयल के साथ, यानी ऑलिव ऑयल मैंने तकरीबन बड़े 3 चम्मच लिए, और उसके बाद उसमें अच्छी तरह इलायची को सोते किया। 2 या 3 मिनट के बाद उसकी खुशबू माशाल्लाह आना शुरू होगी। तो उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर के हलवे को, जो कि हमने पहले दूध में तैयार करके रख चुके थे, इसको इसमें ऐड किया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1 प्याली ये वाइट बॉल चीनी लिया, और उसके बाद उसमें डबल क्रीम 100 ग्राम ही हमने इसमें ऐड की। और उसके बाद इसको हल्की आंच पे दोबारा से इस तरह से भूनना शुरू कर दिया। अब इस तरह भूनते भूनते भैया इसको तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा फ्लेम पे बनाएंगे तो जो ना तो इसका वो जायका आएगा जो आप चाहते हैं, और दूसरा हर तरफ वो फैल जाता है। आपने देखा, मैंने इसको बनाया, लेकिन देखें कहीं पे भी इसका कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं फैलाई, क्योंकि जब आप मीडियम आग पे इसको रखेंगे तो ना ये बाहर निकलेगा, ना ही आपके चूल्हे आप लोगों का काम बढ़ाएंगे कि आप उनको भी दोबारा से क्लीन करें, ये करें। तो मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो उसमें सबसे पहले इस चीज़ को का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ कि सफाई भी तो हमारी निस्फ़ ईमान है, आखिर उसको भी तो हमने अपने साथ बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मतवातर चलाते रहना है इसी तरीके से, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे टर्न करेंगे। ये देखें जी मेरे देखने वाले व्यूअर, ये देखें मैं तकरीबन 20 मिनट से कंटिन्यूस में, ये देखें इसी तरीके से चम्मचे को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। और जब आप देखेंगे कि ऊपर ऑयल हमारा आना शुरू होगा तो इसका मतलब है ये रेडी है, लेकिन अभी हमारे हलवे में ऑयल नहीं आया, इसका मतलब अभी भुनाई बाकी है। जी ये देखिए, अब ये इसकी शक्ल जो है पहले से काफ़ी चेंज हो गई है, और जब ये बनके तैयार होगा तो इसकी शक्ल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और सिर्फ शक्ल खूबसूरत नहीं है, यकीन करें कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अभी चखा है, इसमें सब कुछ मीठा, हर चीज़ परफेक्ट है। और जायका दिल करता है कि इसे ठंडा करके चाय के साथ नोश फरमाऊं। जी, आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ शुरुआत डिलीशियस कुकिंग को अप्रिशिएट कीजिएगा। मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप लोग मुझे इसी तरीके से अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी हर वीक
इसी तरह दिखाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ नीचे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा प्रोग्राम गाजर के हलवे के साथ कैसा लगा। ओके जी, ये देखें जी, मैंने इसे हल्की आंच पे रख दिया था 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद ये देखें, जो मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम किया है, ये देखें ऑयल ऊपर, आपको देखा ऑयल, कढ़ाई के हलवे ने ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। अब हम इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये देखें, ये किशमिश हैं, और ये देखें ये खजूर हैं, ठीक है, और ये हमारे बादाम हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें जी, हलवा मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे दूसरे बर्तन में। ये मुकम्मल तौर पे तैयार, और यकीन करें बहुत डिलीशियस है। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे, और इसके बाद अपने कमेंट्स करेंगे मेरे प्रोग्राम में शगुफ्ता डिलीशियस फूड में, और मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। और अभी गार्निशिंग के बाद मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। चलिए ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। आपके अच्छे हुए कमेंट्स मेरी इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।